ठीक है, और तांडव नहीं करते हुए फिर से कहा डमरू को बजाते हैं, और डमरू को बजा रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, और जैसे डमरू बजा गया और डमरू से क्या हो गया, वो आवाज निकल रहे थे, जिसे पहला डमरू बजा उससे जो आवाज निकला, ठीक है, तो उस आवाज को जो महर्षि पाणिनि थे उसको लिख के गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया था, समझ गए थे महर्षि पाणिनि कैसे बताना है, तो शंकर जी का तांडव निकल रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, और जो महर्षि उससे जो आवाज निकल रहा है महर्षि पाणिनि का उसको लिख रहे हैं, जिसे पहला जो डमरू बजाते हैं तो पहला क्या होता निकल क्या निकल जाता, आपको निकल जाता और ई उड़ा। अब ये जो बात था लास्ट में क्या समझ आता नहीं, वो क्या है क्या नहीं, बाकी ये जो का लिख के गए जो पहला डमरू बजाता निकल गया और ई उड़ा, ये निकल गया, दूसरा डमरू बजाते हैं, दूसरा डमरू निकल क्या आता है रे ले का। तो हाय हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम। क्या है हालचाल दोस्तों, मस्त है एकदम झकास है आप लोग, उम्मीद करते होंगे ऐसे हम। देखिए आज के टॉपिक ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस ऐसे टॉपिक के बारे में जब कवर करेंगे जो टॉपिक बहुत ही मतलब यूनिक टॉपिक में समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये सारे चीज इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं लेकिन वो जानते नहीं कैसा आया, किसके द्वारा आया, क्या आया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज बताने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए वीडियो में बने रहेगा, लगातार देखते रहिएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में, कि वर्ण आखिर आया कैसे, वर्ण का खोज किसने किया, किसके द्वारा खोजा गया वर्ण, की आज हम उसका वर्ण का प्रयोग करके बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, बड़े बड़े वाक्य बनाते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग। तो ये आखिर खोजा कैसे गया, किस लिए कोई मैंने कौन ऐसा था जो खोजा इसको, ठीक है, और कैसे आया, किसके मतलब द्वारा लाया गया इसको। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें उठते हैं आपके, क्योंकि इसे भाई उठना भी जायज भी है, क्योंकि जो वर्ण है वर्ण से आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। आज हम वर्ण का प्रयोग करके बड़ा अलग अलग सब्जेक्ट को बना हुए हैं, तो वर्ण जो आपका हिंदी का कितना महत्वपूर्ण है ये आज हम बात करेंगे, और कैसे आया, किस लिए आया, ठीक है, कौन इसको लाया, ये सारी चीज हम बात करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं प्राचीन में। अच्छा प्राचीन की बात करें, जो पहले शिक्षा व्यवस्था था, आप समझ रहे हैं, जो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था था वो कैसे था, मौखिक हुआ करता होगा, क्योंकि आप खुद समझिए पहले उतना सुविधा नहीं था लिखित का, पहले क्या था मौखिक था। पहले के जो ऋषि मुनि थे भाई, अब जैसे होते गया मैंने व्यवस्था मिलता गया लिखने का, तो अब लिखना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले की बात करें, जिस समय जो आपका शिक्षा था क्या था, मौखिक था, खाली मौखिक ज्ञान दिया जाता था, बस मौखिक, जैसे कोई भी गुरु थे मतलब अपने मतलब छात्र को का बिठा करके आप पढ़ा दिया करते थे, और जो भी चीज पढ़ाते थे। अब देखिए आज के जनरेशन में आप खुद समझिए कि आज की जनरेशन में यदि मौखिक शिक्षा दिया जाए तो कितना संभव आपको हो सकता है। मौखिक शिक्षा में यदि कोई शिक्षक 100% पढ़ाता है तो बच्चों को कम से कम का 50 से 60% से ज्यादा नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आज हम क्यों चीज को लिखते हैं, लिखते इसलिए हैं ताकि हम लिख के तो दोबारा उसको पढ़ सके, दोबारा समझ सके। क्योंकि जो भी चीज एक बार पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, एक बार में का आपको समझ नहीं आता है। लेकिन पहले के जो लोग थे वो का एक बार में चीजों को समझ जाते थे, समझ के ठीक है अपने दिमाग में रख लेते थे। अब ये भी हो सकता है कि पहले कितना भी समझे, लेकिन हो सकता है जितना शिक्षक पढ़ाया वो कंप्लीट तो समझ नहीं आया होगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। जितना शिक्षक पढ़ाएगा उतना पूरा कंप्लीट थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे चीजें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो शिक्षक पढ़ाया, और कुछ चीज आपको सुनाया अच्छे से दिया, चाहे कुछ आप समझ गए अच्छे से, और कुछ समझ में नहीं आया आपको अच्छे से है। तो इस मतलब यहाँ पे ये जो चीजें हो रहा है, तो आखिर इसी के उद्देश्य से क्यों आखिर मतलब ये लिखित शिक्षा बनाया गया, क्योंकि आप समझिए खुद से। तो मौखिक शिक्षा में मान लीजिए हम पढ़ते हैं समझते हैं, आज हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए हमको शिक्षक पढ़ाए, पढ़ाने के बाद मान के लिए पढ़ा रहा है शिक्षक, पढ़ाने के बाद हमको एक ऐसा मतलब ये अनुभव दे रहा है जिससे पढ़ा रहा है, पढ़ाने से देखो जितना चीज शिक्षक पढ़ाएगा आपको, जितना चीज शिक्षक पढ़ाएगा वो सारी चीज आपको याद नहीं होंगे, ये तो फिक्स है। क्योंकि लिखवाना आज के चीजों में क्या लोग आज पे ज्यादा चीजों को लिख रहे हैं, क्योंकि आज देखिए कि जितना भी लोग हैं ज्यादा का लिखने पर विश्वास करेंगे, लिख लेंगे कब हम याद कर लेंगे, कब मतलब कभी भी हो सकता है याद करने के लिए। तो मौखिक शिक्षा को आज लिखित शिक्षा में इसलिए बदला गया क्योंकि दोनों हो गया, मौखिक भी हो गया लिखित भी, लेकिन पहले क्या था मौखिक था, तो मौखिक शिक्षा था, ठीक है। तो मौखिक शिक्षा के कारण आज ये सब जो चीजें था ना, आज बहुत सारे का भूल जा रहे थे लोग, क्योंकि मौखिक शिक्षा था, जितना आपको मौखिक शिक्षा में पढ़िएगा समझिएगा। अब मान लीजिए कोई भी चीज टॉपिक पढ़े, आपको मतलब टॉपिक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिसमें आपको कुछ पॉइंट समझ में आया, कुछ पॉइंट आपको याद हो गया, मन समझ में आया था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको समझ में ही नहीं आया। तो वो सब पॉइंट को आखिर भाई लिखित पहले था नहीं, तब जब वो कैसे आपके लोग समझेगा, वो चीज तो खत्म हो गया। फिर मान लीजिए आज आपके शिक्षक पढ़ा रहे, आप एक दिन शिक्षक बनिएगा, ठीक है, तो ऐसे शिक्षक जैसे जनरेशन चलता रहेगा, फिर आपका बच्चा मतलब जो पढ़ेगा वो शिक्षक बनेगा, फिर उसका पीढ़ी आते रहेगा शिक्षक बनेगा। तो ऐसे चीजें जो पढ़ाते जाएंगे, ठीक, आज हम आपको कुछ पढ़ाएंगे तो हो सकता है आप एक बार वीडियो को देखे चाहे समझे, तो आप भी नोट ना करें, खाली ऐसे ही पढ़ ले, तो आपको हो सकता है कि आधा समझ में आया आधा समझ नहीं है, ये भी हो सकता है। और वही चीज मान लीजिए आपको जितना समझ में, आप किसी और को पढ़ाते हैं तो उसको भी क्या होगा, हो सकता है उसको भी आधा समझ में आएगा, या आधा उसको याद होगा, आधा याद नहीं होगा, क्योंकि लिखना तो है ना, खाली समझना है, मौखिक समझना है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, जो आपका शिक्षा का क्या हो रहा था, तो मतलब विनाश हो रहा था, मतलब लोप हो रहा, शिक्षा का खत्म हो रहा था कोई चीज हम।
तो इसलिए इसको अब एक लिखित रूप तैयार करने के लिए क्या किया, बहुत सारे लोग का मतलब लिखित रूप तैयार करने के लिए क्या बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे मेहनत किए कि भाई इसको कैसे लिखित रूप बनाया जाए, कि जब तक लिखित रूप बनाएगा तो आने वाला पीढ़ी कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा का आती मतलब जो चीजें हैं का समाप्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, जिसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था, ठीक है, महर्षि पाणिनि। क्या नाम था? महर्षि, ठीक है, महर्षि पाणिनि। ध्यान समझिएगा, ये जो महर्षि पाणिनि थे, ठीक है, और भी नाम कुछ आता है, ये जो महर्षि पाणिनि सोचते हैं कि भाई शिक्षा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए हम तो आज पढ़ लिए, लेकिन आने वाला पीढ़ी कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मौखिक शिक्षा था ना, मौखिक शिक्षा हो सकता है कुछ लोग समझ में आता हो, मतलब देखिए कोई हम क्या बोले, वो चीज कोई भी चीज आप मौखिक में पढ़ाए तो हो सकता है पूरा समझ में आता है, कुछ ही समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। तो उसको लिखित तैयार करने का क्या, जो महर्षि पाणिनि थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे मतलब उपाय सोचे कैसे इसको लिखित तैयार किया जाए। तो पहले देखिए, प्राचीन की बात करें, पहले देवी देवताओं को लोग मतलब बहुत ही आराध्य करते थे, बहुत मानते थे, कोई चीज प्राप्त करना होता था क्या करते थे, तपस्या करते थे। अब ये भी महर्षि पाणिनि सोचे कि हम भी क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। अब ध्यान किसके लगाते हैं, तो ध्यान लगाते हैं किसके, महेश्वर अर्थात जो शंकर जी हैं उनके क्या ध्यान लगाते हैं। अब ध्यान लगाते हैं भाई, क्योंकि उनको क्या था, आवश्यकता था किसका, लिखित रूप तैयार करने के लिए। तो लिखित तैयार कैसे किया जाए भाई, कौन सा ऐसा मतलब वर्ड है क्या जिसको लिख करके हम का उससे बड़ा बड़ा का वर्ड और अति वाक्य बना सकते हैं। तो लिखित रूप तैयार करने के लिए अब इन्होंने किया क्या कि जो शंकर जी से उनका ध्यान लगाते हैं, और शंकर जी ध्यान लगाते हैं, पूरा ध्यान करते हैं, ओम जिसे जपते हैं लोग, पहले देखे होंगे कैसे लोग करता है, बहुत सारे मतलब प्राचीन जो ग्रंथों में क्या दिखाया गया, जैसे रामायण महाभारत कैसे लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं तब जो ईश्वर होते हैं प्रकट होते हैं। ते भी का उसमें क्या कहा, जो महेश्वर महेश्वर पाणिनि थे क्या ध्यान लगाते हैं। अब ध्यान लगाने पे के बाद अब ध्यान लगाते लगाते जब ध्यान लगा रहे हैं तभी का भाई उनको पुकार रहे हैं कि उन्हीं को आवश्यकता, किन का, शिव का अर्थात महेश्वर जी का, शंकर जी का था आवश्यकता था, कि वही थे जो क्या करते थे, बना सकते थे, ठीक है, आपका वर्ण को। तो उन्होंने क्या करता, ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने के बाद अब भाई ध्यान लगाने के बाद क्या था, ईश्वर प्रकट होते हैं, पूरा प्रकट जब होते हैं तो पूरा जानवर करते हैं ईश्वर जी आपको, जो शंकर जी हैं का पूरा तांडव नृत्य करते हैं, प्रकट होते हैं, पूरा डमरू को बजाते हुए पूरा भयंकर लगता है, महाकाल एकदम कर देते हैं, उससे प्रकट होते हैं। प्रकट होने पूरा तांडव नाच करते हुए मतलब जो तांडव नृत्य होता है उनका दिखाया गया भाई, शंकर जी को तांडव नृत्य करते हुए प्रकट होते हैं, पूरा प्रकट होते हैं, बोलते हैं। अब प्रकट होते हैं तो समझ जाते हैं महेश्वर पाणिनि जी क्या आ चुके हैं। अब इनको बोलते हैं क्या हुआ बच्चा, बताइए क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या चाहिए आपको, वर मांगो, क्योंकि उस समय कहा वर के जमाना चलता था, कोई का वर मांगना था, कोई भी चीज चाहिए उसको मांगता था। अब महेश्वर पाणिनि जी कहते हैं कि बाबा रउआ तो सब समझता नहीं कि हमको क्या चाहिए, आपसे तो कोई चीज बा नहीं अलग, आप खुद समझ रहे हैं कि हमारे विचारों को जान रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, कि इसलिए हम आए हैं। आपको पता है कि धीरे धीरे शिक्षा का लोप हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कुछ डाटा तैयार करना चाहते हैं जिससे क्या हो, लिखित रूप तैयार हो, जिससे का आने वाला पीढ़ी का उसको पढ़ सके। और शंकर जी का जानते थे, मुस्कुरा गए। अब उन्होंने उनके इशारों को, बातों को समझ गया महर्षि पाणिनि के। अब इसलिए क्या करते हैं कि जो शंकर जी थे भाई चाहते को भी चाहते थे क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बना रहे, इसलिए उन्होंने क्या करता है कि जब क्या करते हैं, तांडव नृत्य कर देता है, ठीक है, और तांडव नृत्य करते हुए फिर से क्या डमरू को बजाते हैं, और डमरू पूरा बजा रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं, और जैसे डमरू बजता गया, अब डमरू से क्या हो गया, वो आवाज निकल रहे थे, जिससे पहला डमरू नहीं बजा तो उससे जो आवाज निकला, ठीक है, तो उस आवाज को जो महर्षि पाणिनि थे क्या उसको लिखते गए, क्योंकि इन्होंने इशारा कर दिया था, समझ गए थे महर्षि पाणिनि जी कैसे ही बताना है। तो शंकर जी का तांडव नृत्य कर रहे हैं, डमरू को बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, और जो महर्षि उससे जो आवाज निकल रहा है महर्षि पाणिनि का उसको लिख रहे हैं। जिसे पहला जब डमरू बजाते हैं तो पहला बार क्या होता, निकल के आता है, क्या निकल के आता, आपको निकल के आता अ ई उ र। अब ये जो वाक्य था लास्ट में क्या समझ में आता है नहीं इनको, क्या है क्या नहीं, बाकी ये जो का लिखते गए, जो पहला डमरू बजाया था क्या निकल गया, अ ई उ र, ये निकल गया। दूसरा डमरू बजाते हैं, दूसरा डमरू में क्या निकल के आपका आता है, रे ले का रे का, दूसरा बार आता है। तीसरा डमरू बजाते हैं तो ए ओ अंग, चौथा डमरू बजाते हैं तो ए ओ च, और पांचवा बार वही डमरू बजाते हैं, पूरा महाकाल के रूप में बजाते हैं, पांचवा बार आपको निकल के था ह य व र ट, ये निकल के आया। उसी प्रकार छठा बार बजाएंगे ल और आ गया, सातवां बार बजाए तो ये आपको निकल के आया, ठीक है, और वही आठवां बार बजाते हैं तो आठवां बार क्या होगा आपका, आठवां बार का निकल के आता है झ भ य, नौवां बार में घ ढ, इस तरह से निकलता है। तो ऐसे डमरू को 14 बार बजाते हैं, कितना बार बजाते हैं, 14 बार बजाते हैं। तो यही आप याद रखिएगा, ये 14 बार में क्या होगा, 14 बार जब डमरू बजाते हैं तो 14 बार क्या होता है, कुछ ना कुछ आवाज निकल के आता है। जैसे आवाज निकल के आता है उसको क्या करते हैं, जो महेश्वर पाणिनि थे उसको लिखते चलते हैं,
लिखते जाते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ये जो लिखा गया है, अब देखो ये जो मतलब ये जो क्या होगा, वर्ण जो आया कहाँ से आया भाई, महेश्वर जी के डमरू से आया, शंकर जी के डमरू जिसको हम महेश्वर कहते हैं। तो ये शंकर जी के डमरू से आया, इसलिए इसको हम क्या नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए क्या, महेश्वर सूत्र। क्या कह दिए, महेश्वर सूत्र। तो आपको कभी पूछा जाए कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। क्यों 14? क्योंकि 14 बार डमरू बजाते, पूरा तांडव नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए, इसलिए कहा 14 क्या हो गया आपका, महेश्वर सूत्र हो गया। अब 14 में हमको क्या क्या मिलेगा ये समझने का प्रयास करेंगे। इससे हमको क्या, कौन सा आप देखिए, इसमें हमको क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, तब ना आज हम स्वर व्यंजन पढ़ के उससे बड़े बड़े वाक्य बनाते हैं, बड़े बड़े शब्द बनाते हैं, बड़े बड़े कहानियां बनाते हैं। तो बड़ा ही शानदार एक वाक्य है कि आज मतलब वर्ण न रहता तो क्या होते, सब न बनते, वर्ण रहता तो सब नहीं बनते, और सब न रहता तो बड़े बड़े वाक्य नहीं बनते, और वाक्य नहीं बनते तो ये जो आज कहानियां पढ़ते हैं, कहानी नहीं बनते। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें हम समझेंगे कहां से कैसे हमको ना वर्णों को और का व्यंजनों को छाटना है, कहाँ का आपको वर्ण, कहाँ का व्यंजन, हमको पूरा हम दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले ये जो लास्ट वाला, इसको हम क्या, इसको मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे इसको ना, क्योंकि हलन था, इसको इंक्लूड नहीं करना है। लास्ट वाला आपका मतलब थोड़ा सा होता नहीं कि जब बजा, जब लास्ट में का डमरू का रू का रहता का थोड़ा सा कम आवाज, अच्छा से आवाज नहीं सुना है, इसलिए कहा जो आया बस उसको लिख लिए, इसको नहीं मान के चलते हम लोग लास्ट वाला को, जितना भी सबका लास्ट में उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, मान के चलिए काट देते इसको। लेकिन आप यहाँ से समझिएगा, यहाँ से हमको अ मिल गया, ठीक है, तो आपके अ हो गया, तो अ के बड़ा क्या हो गया आ, तो यहाँ से और आ मिल गया। ई देखो छोटी है, छोटी क्या बड़ी ई भी मिल जाएगा, दोनों आपके मिल गया यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए क्या बन गया, ऊ है छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ भी मिल गया आपको यहाँ पे। उसके बाद क्या री मिल गया, फिर क्या लिरी मिल गया, यहाँ से मिल गया, फिर ए, ठीक है, ए ओ औ, क्योंकि लास्ट आपको लेना नहीं है, लास्ट लगा होगा सब कट जाएगा। देखिए तो पूरा हमको यहाँ स्वर मिल गया, ध्यान समझिएगा, तो ध्यान दीजिए ना, ध्यान से दीजिए, देखिए आप इस चीज को, तो पूरा स्वर आपको मिल गया। कहां से मिल गया, देखिए अ का बड़ा आ, ई का बड़ा ई, ऊ का बड़ा ऊ, ठीक है, दोनों ऊ हो गया। फिर देखिए री, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लिरी, संस्कृत में हम यूज करते हैं। फिर क्या ए ऐ, ठीक है, ए ऐ ओ औ, मतलब हम पूरा स्वर आपको मिल गया। अब देखिए जो अन और का, सर अन और जो कहा गया, तो अन और जो होता है बाबू स्वर में काउंट नहीं किया जाता है, अन और अ को हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं, भले उसको पढ़ते हैं, छोटा बचपन में पढ़ा था लोग, अन पढ़ते हैं पूरा, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है। काउंट क्या होते हैं, ही काउंट होते हैं। अब देखिए जो री है ना, री का भी एक बड़ा री होता है, देखिए ऐसे लिखा था बड़ा री, ठीक है, ये तो एक बार देखिए छोटा री ऐसे हो गया, लेकिन जो बड़ा री होगा इसे 2 बार घुमा दिया जाता है, ये बड़ा री होता है। तो यहाँ पे री का बड़ा री भी मिला एक तरह से, और एक हो गया, एक ही मिल गया। अब देखिए कितना स्वर हो गया, देखिए अ, फिर इसका आ हो गया 2, ई, फिर इसका ई 4, ऊ इसका बड़ा ऊ 6, यहाँ गया री का ही बड़ा रुका हो गया, बड़ा री हो जाएगा 8 9, ठीक है, 10 11 12 13। तो ये जो 13 होते हैं ना सर, ये 13 किस में होते हैं, संस्कृत में आपका स्वर होते हैं। संस्कृत में कितना स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, याद रखिए आप। लेकिन हिंदी की बात करें तो ये जो चीजें हैं कौन कौन, एक तो हो गया का लिरी, लिरी और ये बाला री, ये 2 का संस्कृत में नहीं होते हैं, मतलब हिंदी में नहीं होते हैं, ये संस्कृत में होते खाली। तो 2 को हटा दीजिए, मतलब किसको हटा दीजिए, एक इसको हटा दीजिए, एक इसको, एक हम यहाँ लिखे हैं बड़ा री को, तो बाकी देखिए हमारा कितना मिल गया, 11 को मिलेगा। देखिए अ के बड़ा आ 2 हो गया, ई के बड़ा ई 4 हो गया, ऊ के बड़ा ऊ 6 हो गया, फिर कहाँ पे हो गया री 7, ठीक है, 8 9 10 11। तो ये आपका 11 कितना होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं, आपको हमने पढ़ाया है, पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने बताया है वर्ण के बारे में कितना आपको होते हैं। अब आगे समझिएगा, अब आगे बाकी यहाँ से समझिए, देखो पूरा हमको स्वर मिल गया। अब देखो यही जो स्वर है ना, आप जब संधि पढ़िएगा, संधि में जो स्वर संधि पढ़िएगा, पढ़िएगा स्वर संधि, तो जो स्वर संधि होता है, ठीक है, उस स्वर संधि को अब याद रखिएगा, जो स्वर संधि होता है क्या होता है, स्वर संधि। तो स्वर संधि को ना हम क्या कहते हैं, ठीक है, अच, क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। अच मतलब क्या होता है, अच कहते हैं हम लोग इसको, स्वर संधि को। अब अच क्यों कहते हैं, यहाँ से समझ लीजिए, अ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है स्वर, च तक खत्म हो रहा है, यहाँ से का सूत्र बन गया आपका, एक सूत्र बन गया, अ से च तक का हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ से क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, यहाँ से का सूत्र हम का अच लिख दिए, स्वर संधि, क्योंकि पूरा स्वर इसमें, स्वर संधि में किसका स्वर कहीं यूज होता है, इसलिए का इसको स्वर को हम का अच, क्योंकि कहाँ से हमको स्वर मिला, अ से मिला है, च से मिला है, महेश्वर सूत्र में, ये अच बोलते हैं इसको। वही आपको कहता है। अब आते व्यंजन में, ठीक है, तो जो व्यंजन संधि होते हैं, तो व्यंजन संधि में देखिएगा, इसको हम बोलते हैं हल। अब हल क्यों बोलते हैं, यहाँ समझिए आप, पूरा आप देखो हमको स्वर मिल गया पूरा, अब हमको व्यंजन ढूंढना है। देखिए व्यंजन कहाँ से ढूंढेंगे, क से स्टार्ट होता है, पता है आपको, तो लास्ट हम नहीं काउंट करें, याद रखिएगा। तो क से स्टार्ट करते हैं, क ढूंढिए, देखिए यहाँ से क है, क
ख कहाँ पे है, ख देखिए, ख, ग कहाँ पे है, ग, ठीक है, ग के बाद क्या आता है, घ आता है, घ देखिए, घ कहाँ पे है, तो घ आपका देखिए इधर होगा, ठीक है, घ, फिर क्या आएगा, अंग, देखिए यहाँ अंग है सबका है, फिर क्या आएगा, च आएगा, ठीक है, तो च आप ढूंढिए, च कहाँ पे, इधर आएगा, ठीक है, च हो गया, फिर क्या आएगा, छ, ठीक है, छ हो गया, फिर क्या आएगा आपका ज, देखिए ज यहाँ पे हो गया, फिर क्या आएगा, झ, झ हो गया, फिर क्या आएगा, इ, तो यहाँ पे य है आपका, फिर क्या आएगा, ट आएगा, ठीक है, तो ट देखिए, ट, ठ, ठीक है, ट ठ हो गया, फिर देखिए ड, ड हो गया, फिर देखो ढ, फिर क्या आएगा, औड़ा, देखिए औड़ा यहाँ पे आ गया, सब मिल रहा है। फिर त से देखिए, त से स्टार्ट कीजिए, तो त से देखते हम लोग कहाँ करते हैं, त यहाँ पे आ गया, क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया त, ठीक है, ध्यान देखिए, त हो गया ये, ठीक है, फिर देखो थ, थ मिल गया आपको, त थ मिल गया, फिर देखिए क्या मिलेगा हमको, त थ के बाद क्या आता है, द आता है, द देखिए कहाँ पे है, ठीक है, तो द आपका मिल गया कहाँ पे, त थ द, द मिल गया, द के बाद क्या आता है, ध आता है, ध कहाँ पे है, ध देखिए समझिए खोजिए, ध देखिए, ध यहाँ पे हो गया, फिर क्या आएगा, ध के बाद न, ये मिल गया, फिर प देखिए, प, ठीक है, प मिल गया, यहाँ देखिए फ है, प फ हो गया, फिर देखिए ब, ब हो गया, फिर क्या हो गया, भ, भ हो गया, फिर यहाँ क्या है, यहाँ देखिए म, ये हो गया। अब यहाँ से खोजते हैं क्या, य र ल खोजते हैं, देखिए य र, ठीक है, य र हो गया, यहाँ पे देखिए य र ल, ठीक है, यहाँ पे देखिए ल, यहाँ पे है, ल हो गया, फिर वो ल के बाद का व आता है, व के बाद क्या आता है, तलाव स, मूर्धन स, दंती स, फिर क्या आएगा, दंती स के बाद फिर ह आता है आपका, तो ह कहाँ पे है, ठीक है, देखिए ह यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका व्यंजन, ह तक ही होते हैं व्यंजन, क्योंकि बाकी जो आते हैं 6 तरह के का संयुक्त व्यंजन है, जोड़ के बना दिया गया है तो जिनको व्यंजन को। अब देखिए यहाँ पे ह था, ह हो गया, अब देखिए ये जो ह है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो ह है, इस ह को मतलब एक सूत्र बनाया गया, देखिए यहाँ से ह औल हल, ह औल हल, लास्ट में इसको ह को इसे लिखा गया, ह औल हल। तो अब देखो व्यंजन, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ह से, ह से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ, ल पर खत्म हुआ, कहाँ पर खत्म हुआ, ल पर, तो ये जो स्टार्ट हुआ ह से खत्म हुआ ल पर, इसलिए इसमें ह से और ल में पूरा हमको मिल जाए, व्यंजन मिल जाए, पूरा व्यंजन, तो इसलिए जो व्यंजन संधि है ना, उस व्यंजन संधि को हम क्या कहते हैं, हल संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, हल, हल कहते हैं व्यंजन संधि को, क्योंकि हमको ह से स्टार्ट हुआ व्यंजन में और कहाँ तक खत्म हुआ, ल तक खत्म हुआ, पूरा हमको क्या मिल गया, व्यंजन मिल गया यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हल कहते हैं व्यंजन संधि को। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब इसी के हम यूज करके आज शब्द बनाते हैं, बड़े बड़े वाक्य बनाते हैं, बड़े बड़े कहानियां लिखते हैं, इससे वर्ण का मतलब का याद करके। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ण कैसे आया, किसने खोज किया, कैसे उसको मतलब लाया गया, क्यों लाया गया, ये सारी चीज को आपको का प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो ऐसे वीडियो यदि और भी आपको देखना है, समझना है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और यदि पहली बार आए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल में आप लोग स्वागत है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाला इस तरह के वीडियो हम डालते रहेंगे, और हम बहुत सारे ऐसे वीडियो पढ़ाने वाले, हम समाज के बारे में बताएंगे, समाज बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें पढ़ाएंगे जो एकदम अलग तरह के पढ़ाएंगे, जिससे आपको क्या हो एकदम अच्छे समझ में आ जाए। तो बाकी हम आगे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।